पाकिस्तान की आतंक की साजिश को विकास से जवाब देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 3 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंच रहे हैं। अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद अमित शाह का यह पहला दौरा है। शाह के दौरे का जम्मू कश्मीर बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस दौरे को लेकर राजनीतिक दलों में भी खासा उत्साह है। शाह इस दौरे में राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे और अब से कुछ घंटों के बाद अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे। वहां पर राजनीतिक दलों के अलग अलग नुमाइंदों से भी वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठकर और जो स्थिति इस वक्त कश्मीर में बनी हुई है उस पर भी वो पूरी जानकारी लेंगे। श्रीनगर का रुख करेंगे। सीधा हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे जुड़ रहे हैं इस वक्त, उनसे जानकारी लेते हैं। नीरज, क्या कुछ मिल रही है जानकारी? एक तो अमित शाह कब तक पहुंचेंगे और उसके अलावा किस तरह से तैयारियां आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए, आदर्श बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह का श्रीनगर दौरा है। करीब 12 बजे 12:30 बजे उनका पहला कार्यक्रम है। ये माना जा रहा है करीब 11:30 के आसपास वो श्रीनगर लैंड कर जाएंगे और उसके बाद वो सीधा वहाँ से राजभवन पहुँचेंगे, जहाँ वो एलजी मनोज सिन्हा के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद लगातार उनकी बैठकें हैं। राजभवन में कुछ बैठकें हैं, कुछ उसके बाद SKICC में बैठकें हैं और कुछ युवा मोर्चा के साथ एक प्रोग्राम में भी नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो लगातार आज रात तक उनके कार्यक्रम हैं, बैक टू बैक, एक के बाद एक उनकी बैठकें हैं। सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक है, बातचीत है। तो तमाम उन बैठकों में गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि चूंकि 370 हटने के बाद पहला दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का, तो जम्मू कश्मीर को बहुत सारी उम्मीदें भी हैं गृह मंत्री से। उम्मीद इस तरह की है कि कैसे विकास के जो नए मार्ग हैं वो कैसे प्रशस्त हों, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे काम शुरू किए हैं। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। अगर पिछले 2 महीनों में देखें तो 50 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है, जिले दौरा किया है, गाँव और ढाणियों में कार्यक्रमों में वो हिस्सा लिए और सरकारी योजनाएं जो जम्मू कश्मीर में चल रही उन्होंने उनकी समीक्षा की है। नीरज, तो अब जब अमित शाह आ रहे हैं तो निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर को नीरज, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं आतंकियों का दुस्साहस बढ़ा हुआ है और उस बीच अब अमित शाह का ये दौरा, तमाम अहम चीजें तो होंगी, लेकिन इस दौरे से उम्मीद करें कि कोई ऐसा मास्टर प्लान बन सकता है आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। देखिए, ऐसे जो आतंकी संगठन है वो समय समय पर ऐसी हरकतें करते रहते हैं ताकि जो शांति व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं भंग हो। निश्चित रूप में पिछले 1 महीने में जिस तरह घटनाएं हुई वो देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है, सरकार को परेशान करने वाला है। लेकिन इसको इस रूप में भी देखा जा रहा है, चूंकि अमित शाह का दौरा था जम्मू कश्मीर का, तो इसलिए कुछ ये झटपटाहट है। कल मैं एक भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री, उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जब कोई चीज़ खत्म होने की कंडीशन में यानी चीजें सही रास्ते में चल रही होती हैं, तो जो अराजक तत्व होते हैं, जो आतंकी होते हैं, जो कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करने की कोशिश है, तो ये एक उनकी झटपटाहट है। इस वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने पिछले 1 महीने में जिस तरह के ऑपरेशंस किए हैं, 13 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा है, तो निश्चित रूप में उम्मीद यही है कि एक बार फिर किस तरीके से आतंकियों को रोका जाए, उनके दुस्साहस को तोड़ा जाए, इस पर भी बात होगी और उसके अलावा तमाम अन्य मुद्दों पर बात होगी। नीरज, हमारे सहयोगी लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं, आगे भी उनके साथ जुड़ते रहेंगे, वहां से अपडेट लेते रहेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।